यूएस के व्यूज के ऊपर, यानी आपके वो व्यूज, वो अर्निंग जो कि यूएस से आती है, उसका सिर्फ 24% काटा जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को नहीं फिल करते तो फिर आपकी पूरी आमदन, यानी जो भी मंथली आमदन होगी, उस पूरी आमदन में से 24% काटा जाएगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला ये फॉर्म है, इसको कैसे फिल करना है, काफी सारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ध्यान से इसे आप समझें। WBBEN फॉर्म, फॉरेन टीआईएन, ये फॉरेन टीआईएन क्या है? ये है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नीचे लिखा हुआ 30% डिफॉल्ट रेट, लिखा हुआ आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 स्टेटस अप्रूव्ड एंड ग्रैंड क्लेम। मेरे पास ईमेल आ गया, ये देखिए, गूगल पेमेंट्स योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड। वेलकम टेक प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब की एक नई अपडेट आई है टैक्स इन्फॉर्मेशन के मुतालिक, यानी आपको टैक्स अब यूएस व्यूज़ के ऊपर देना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं, जो कि फॉर्म उन्होंने एडिसन के ऊपर दे दिया है, तो आपकी सिर्फ यूएस के व्यूज़ के ऊपर, यानी आपके वो व्यूज़, वो अर्निंग जो कि यूएस से आती है, उसका सिर्फ 24% काटा जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को नहीं फिल करते तो फिर आपकी पूरी आमदन, यानी जो भी मंथली आमदन होगी, उस पूरी आमदन में से 24% काटा जाएगा। तो आपके लिए फॉर्म फिल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि चूँकि पाकिस्तान में लोगों का यूएस के ऊपर बहुत कम अर्निंग होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके $100 हैं तो उनमें से आपके $90 पाकिस्तान से और सिर्फ $10 यूएस से हैं, तो सिर्फ उन्हीं $10 में से ही आपका 24% काटा जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते तो पूरे के पूरे $100 में से आपका 24% काटा जाएगा। तो ये एक न्यू अपडेट थी, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी। आप उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला ये फॉर्म है, इसको कैसे फिल करना है, काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ध्यान से इसे आप समझें और इसे आप फिल करें, ताकि आपकी अर्निंग सिर्फ यूएस के व्यूज़ के ऊपर 24% काटी जाए। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने एडिशन की स्क्रीन की तरफ, आपको लेकर चलता हूँ। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की टैक्स रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस देते हैं। तो चलते हैं एडिशन की तरफ। तो ये मैंने अपने एडिशन को लॉगिन कर दिया है। जो ही एडिशन को आप लॉगिन किया तो सबसे ऊपर ही आपको एक नोटिफिकेशन नजर आ रहा है। इसके नीचे मैनेज टैक्स इन्फो का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। मैनेज टैक्स इन्फो के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लें। ये मैंने क्लिक कर दिया है। जो ही मैंने मैनेज टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने एक नया पेज खुल के सामने आ गया है। तो यहाँ पर नीचे ऐड टैक्स इन्फो का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। इस ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे, दोबारा वो आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल, अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाता हूं। तो इसके लिए आप ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर आप क्लिक कर लें। जो ही क्लिक करेंगे तो ये मेरी आईडी शो हो चुकी है। यहां से मैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जो ही क्लिक किया तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आ चुका है, जहां पर दो ऑप्शन आपके नजर आ रहे हैं, एक इंडिविजुअल का, एक नॉन इंडिविजुअल का है। तो यहां पर आपको इंडिविजुअल करना है, क्योंकि जब आपने एडिशन के ऊपर फॉर्म फिल किया था तो आपने उस वक्त इंडिविजुअल किया था। लेकिन अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप इसमें नॉन इंडिविजुअल ही कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरा ये इंडिविजुअल अकाउंट है, मैं इंडिविजुअल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। जो इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। इस नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। जो ही नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मजीद दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। वहां पे वो कह रहे हैं कि आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी आप यूएस के रहने वाले हैं। तो नहीं भाई, मैं यूनाइटेड स्टेट का रहने वाला नहीं हूं, तो यहाँ पे मैंने नो करना है। और जो ही नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। इस नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें। जो ही नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मजीद नीचे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, और नीचे लिखा है WBBEN, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल। मैं यूएस का भी नहीं रहने वाला और इंडिविजुअल हूं, तो लिहाजा मैंने पहले के ऊपर टिक करना है। और दूसरा जो है WBECI लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड और नॉन यूएस बिजनेस, यानी आपका अगर इंडिविजुअल है तो आपने पहला टिक करना है, बिजनेस है तो दूसरा टिक करना है। तो मेरा इंडिविजुअल है और मैं नॉन यूएस हूं, तो लिहाजा पहले वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। जो है क्लिक किया तो नीचे ग्रीन रंग पे स्टार्ट WBBEN फॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है नेम का। यहाँ पे आपने अपने वही नाम देना है जो कि आपने अपने एडिशन के ऊपर नाम दिया है। मेरा एडिशन का नाम यहाँ पे खुद ब खुद इसने पिक कर लिया है।
तो नीचे जो दूसरा ऑप्शन है DBA डूइंग बिजनेस एंड नेम, इसको आपने इस तरह खाली छोड़ देना है। नीचे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, जो भी आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके सामने ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तमाम की तमाम कंट्रीज यहाँ खुलकर सामने आ गए हैं। यहाँ पे मैं अपनी कंट्री ढूंढूंगा पाकिस्तान, तो ये मैं यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्यों ये पाकिस्तान के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये पाकिस्तान इसने पिक कर लिया। लिखा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी TIN, फॉरेन TIN। ये फॉरेन TIN क्या, ये है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसकी जगह आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है यानी CNIC नंबर देना है, और यही आपका टिन यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। CNIC नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना CNIC नंबर दे दिया है और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर मैं आप क्लिक करूंगा। जो ही नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे नया पेज खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है, अपना पोस्टल कोड देना है, सिटी देनी है। ये एड्रेस आपने वही एड्रेस लिखना है जो कि आपने एडिशन के ऊपर लिखा था, कॉपी पेस्ट कर लें या अपने शनाख्ती कार्ड से देख के आप लिख लें। तो ये एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 के ऊपर मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है, और ये सिटी के ऑप्शन के ऊपर मैं अपनी सिटी का नाम लिख दिया है, और नीचे लिखा हुआ पोस्टल कोड, तो यहाँ पर मैं अपनी सिटी का पोस्टल कोड दे देता हूँ। और ये लिखा हुआ मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, इसके खाली खाने के ऊपर मैं चेक लगा देता हूँ। और ये लिखा हुआ टैक्स ट्रीटी, और इसके नीचे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक यस का ऑप्शन है और एक नो का ऑप्शन है, यानी आपकी जो कंट्री है वो टैक्स ट्रीटी में शामिल है या नहीं है। तो मेरा पाकिस्तान चूंकि टैक्स ट्रीटी कंट्री में शामिल है, लिहाजा मैं यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया और उसके नीचे आपको एक खाली डब्बा नजर आ रहा है। इस खाली डब्बे के ऊपर आप चेक लगा लें, और नीचे आपको कंट्री का ऑप्शन नजर आ रहा है, उसके सामने ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर आप क्लिक करें, आपको तमाम कंट्रीज नजर आ जाएंगी। यहाँ पर आप अपनी कंट्री यानी पाकिस्तान सिलेक्ट कर दें, तो मैं अपनी कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देता हूँ। नीचे आपको सर्विसेज एडिशन का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इस खाली डब्बे के ऊपर चेक लगा दें। तो सर्विसेज एडिशन के ऊपर टिक लगाने के साथ ही नीचे आपके पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आर्टिकल एंड पैराग्राफ के सामने ड्रॉप डाउन एरो है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और दूसरा जो है विद होल्डिंग रेट के सामने जो ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो 0% रिड्यूस्ड रेट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको एक और डब्बा एक खाना नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप चेक लगा लें, और जो ही आप चेक लगाएंगे तो नीचे आपको एक और खाना एक डब्बा नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप चेक लगा लें, जिसके सामने लिखा मोशन पिक्चर और टीवी। और ये इसके ऊपर आप जो ही टिक लगाएंगे तो नीचे आपको फिर दो ऑप्शन आ रहे हैं, आर्टिकल एंड पैराग्राफ और विद होल्डिंग। दो ड्रॉप डाउन आपके सामने आ रहे हैं। आर्टिकल एंड पैराग्राफ के सामने ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप के ऊपर आप क्लिक कर दें, और दूसरा विदाउट रेट के सामने जो ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ 30% डिफॉल्ट रेट, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक और खाना एक डब्बा नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप फिर क्लिक लगा लें, और नीचे आपको एक और डब्बा लिखा हुआ नजर आ रहा है जहाँ अदर कॉपीराइट यूट्यूब गूगल प्ले, इसके ऊपर भी आपने चेक लगा लेना है। जो ही आप चेक लगाएंगे तो नीचे आपको दो फिर ड्रॉप डाउन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आर्टिकल एंड पैराग्राफ का एक ड्रॉप डाउन और विद होल्डिंग रेट का ड्रॉप डाउन है। आर्टिकल एंड पैराग्राफ के सामने ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। आगे लिखा विद होल्डिंग रेट के सामने जो ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, और 0% रिड्यूस्ड रेट के ऊपर आप क्लिक कर लें। इसको फिल करने के बाद नीचे आपको एक और खाली डब्बा नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी आप चेक लगा लें। जो ही आप चेक लगाएंगे तो नीचे आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लें। जो ही मैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक और पेज खुलकर सामने आ रहा है। आपका सामने जो फॉर्म आपने फिल किया है वो सामने आपका नजर आ रहा है, और साथ ही यहाँ पे एक खाली डब्बा आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर फिर आप चेक लगा दें और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। और जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से नया पेज खुल के सामने आएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम सही तौर पे जो एडिशन का नाम है पूरा उसी तरीके से आपने यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे ये मैंने अपना नाम फिल कर दिया। नीचे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक लिखा यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, पहले वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लें और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप
क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक यस और एक नो। यहाँ पे आपने नो करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एनी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन यूएस, यानी आप अगर यूएस से हैं तो आप यस करें, अगर आप अदर कंट्री से आप नो कर दें। तो मैं चूंकि पाकिस्तान से हूँ तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और नीचे जो आपको एक खाली खाना नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप फिर चेक लगा दें। और नीचे आपको फिर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यानी अगर आपने पेमेंट नहीं ली तो पहले वाले खाने में क्लिक कर दें, अगर पेमेंट लिया तो दूसरे खाने के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पे पेमेंट ले चुका हूँ, लिहाजा मैं नीचे वाले एक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और नीचे एक खाली डब्बा है, इसके ऊपर आप चेक लगा दें। नीचे चेंज का ऑप्शन आपके पास चुका है, तो मैंने कोई चेंजिंग नहीं करें। नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इस सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो ये सबमिट के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये देखें ये पूरे का पूरा जो फॉर्म मैंने फिल किया था वो आ चुका है। स्टेटस अप्रूव्ड, क्लेम्ड, ये तरीके से मेरा ये जो फॉर्म है मनेन टैक्स इन्फो का, ये मैंने फिल कर लिया। अगर आप इस टैक्स फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपके यूएस की आमदनी में से 24% काटा जाएगा। अगर आप नहीं फिल करेंगे तो आपकी टोटल आमदनी में से 24% काट लिया जाएगा। मेरे पास ईमेल आ गया, ये देखें गूगल पेमेंट्स योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड का ईमेल मेरे पास अब आ चुकी है। नीचे इधर लिखा यूर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड। इस तरीके के साथ आप टैक्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।